का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यभामा सिंह में स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्ज़ाम हुआ था 2023 का 24 में, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये आपके 50 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कि हमारा एमपीपीएससी ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। तो जो भी जीके के क्वेश्चंस हैं, एमपी के क्वेश्चंस हैं और आपके यूनिट 9 के क्वेश्चंस हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित यूनिट है, तो उसके क्वेश्चंस आप किस तरह के आए हैं उसको देखते हैं। ठीक है, आप सभी इसको सॉल्व करिए और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो सिद्धनाथ है, बाबा पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो आप सभी को पता है इसकी ऊंचाई क्या है, 1172 मीटर है। तो आपको याद करना है। अब आपको छोटी पहाड़ी हो चाहे बड़ी पहाड़ी हो, उनकी ऊंचाई आपको याद करनी है अच्छे से। ठीक है, ताप्ती नदी की कुल लंबाई क्या है? तो आप सभी आंसर कीजिए और इसका आंसर मैं बताती हूँ आपको, 724 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश के किस दो माह में गर्मी का द्वितीय ऋतु कहते हैं? यानी सबसे ज्यादा गर्मी द्वितीय ऋतु की बात कर रहे हैं, हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये होती है आपकी सितंबर अक्टूबर को, 2 माह को क्या है, गर्मी का द्वितीय ऋतु कहा जाता है मध्य। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क निम्न में से कौन सा है? तो आप सभी आंसर कीजिए, इसका आंसर है बॉक्साइट। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई? तो आपको इसका आंसर करना है और इसका आंसर है 1962। ठीक, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश जो ग्रेफाइट है वो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? तो आपका ग्रेफाइट है, आंसर कीजिए, इसका आंसर है बैतूल। नेक्स्ट है, मोहर उप बेसिन निम्नलिखित में से किस कोयले क्षेत्र में आती है? जो मोहर उप बेसिन है वो आपकी आती है सिंगरौली कोयले क्षेत्र में। याद रखना है, मतलब आपको क्या देखना है कि किस क्षेत्र से कैसा क्वेश्चन पूछे। जैसे इसमें कोयला क्षेत्र से है तो कोयला क्षेत्र से हम ऊपर ऊपर का पढ़ लेते हैं, सोहागपुर कोयला क्षेत्र, उमरिया है, मोहपानी है, सिंगरौली है। परंतु अब उनके अंदर कौन कौन सी खानें स्थित हैं उनको भी थोड़ा देख के जाना है। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत हमें करनी होगी अगर एमपीपीएससी 2025 में हमें सिलेक्शन लेना है तो। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाने का जो संयंत्र है वो निम्नलिखित में से किस जिले में? तो आप आंसर कीजिए, वैसे इसका आंसर है मंडला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध से नहरों के द्वारा सर्वप्रथम सिंचाई निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई? इसका ऑथेंटिक आंसर नहीं मिला है, पर मेरे अकॉर्डिंग 1960 है, क्योंकि गांधी सागर नहर जो है बन के संपन्न हुई थी 1960 में हुई थी, तो उसी टाइम शायद से प्रारंभ। पर आप बताइए इसका आंसर, ये हम डाउट में है, इसका आंसर क्या है? ठीक है, नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन, अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र किस कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अमरकंटक तापीय विद्युत, मतलब ये दो आपका क्वेश्चन देख रहे हो कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ये देखना है कि किस तापीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये आपका सोहागपुर कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। और उससे पहले हमने क्या देखा था, मोहवाला आपका सिंगरौली में आ रहा था, और ये आपका मतलब दो क्वेश्चन एक ही जगह से टारगेट किए गए हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आप देख रहे हो, ट्रेंड किस तरह से फॉलो हो रहा है, किस तरह से डीप में पूछ रहा है, ऊपर से पूछ रहा है, ये सभी हमें देखना है। क्योंकि इस पेपर को कंडक्ट कौन करा है? एमपीपीएससी करा रहा है, तो हमारे एग्जाम में भी इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, एमपीपीएससी जो 2025 होने वाला है आपका फरवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश मसाला फसलों के उत्पादन में देश में क्या है हमारा इसका स्थान? आप बताइए कमेंट करके। वैसे इसका आंसर फर्स्ट है, यानी पहला स्थान पर हम आते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? यानी ऊपर गांधी सागर पूछ लिया, कब प्रारंभ किया गया था, मतलब जो फर्स्ट पानी देना, पर ये आपका चंबल नदी पर बना है। आप इसका आंसर कर दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, 2022-23 में मध्य प्रदेश बाल बजट को बजट के अनिवार्य भाग के रूप में प्रस्तुत करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो आप सभी इसको कमेंट में आंसर कीजिए, इसका आंसर है पहला, यानी फर्स्ट बना है मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला। 14 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला? तो सबसे कम वाला डिंडोरी है, सबसे ज्यादा भोपाल है। ठीक है, याद करना है आपको अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन मालवा का लोक नृत्य है? तो मालवा का लोक नृत्य नहीं, कौन सा है इसमें से? मटकी है। बाकी आपके ये दोनों बधाई और राई आपके बुंदेलखंड के हैं, और परधौनी आपकी बैगा जनजाति का लोक नृत्य है जो बघेलखंड में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राज्यपालों उसके कार्यकाल का क्रम क्या है? तो आप सभी राज्यपाल की सूची याद कर लेना है और उसको अच्छे से रट के रखना है कि कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जामिनर। इसमें दो क्वेश्चन आपके राज्यपालों से, विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपालों से ही पूछे गए हैं। तो इसका ऑप्शन बी है, यानी सबसे पहले हरिविनायक रहे थे, फिर निरंजन नाथ बांचू रहे थे, फिर आपके भगवत दयाल शर्मा, फिर महावीर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें मिलेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। इसका आंसर वैसे बी है, क्योंकि गेहूं और धान की तुलना में इसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, पर इसमें
में क्या बोला, अधिक होती है, तो इसलिए ये गलत है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित विधानसभा अध्यक्षों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो इसमें ऑप्शन में जो दिए गए उनमें से सबसे लंबा कार्यकाल रहा था राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पेशा अधिनियम कितने विकास खंडों में लागू किया गया था? तो 89 विकास खंडों में लागू किया। याद करना है हमें अच्छे से, या देखने हैं किस तरह के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में आपको पता है अंगूर की खेती के लिए रतलाम फेमस है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा आयोजित किया गया, कहाँ पर किया गया? इसका आंसर आप कीजिए कमेंट में। इसका आंसर है उत्तराखंड में ये किया गया था। नेक्स्ट है वैश्विक पहल ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप किसके द्वारा शुभारंभ किया? अब इस क्वेश्चन को जैसे आपको आंसर नहीं पता है तो आप कैसे इसे हैंडल करोगे? तो जब विश्व बैंक का एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, यूनिसेफ का बच्चों से लेना देना है, यूनेप का भी एनवायरनमेंट से लेने देना है, तो यूनेस्को क्या होता है? यूनेस्को का फुल फॉर्म ही है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, ई आ रहा है ना, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें एजुकेशन आ रहा है, तो जो ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप है वो यूनेस्को के द्वारा शुभारंभ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है सड़क संबंधी जो समस्याओं की सीधी रिपोर्टिंग के संबंध में मध्य प्रदेश शासन ने GIS, ठीक है, आधारित किस मोबाइल ऐप को प्रारंभ किया? तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। इसका आंसर है लोकपथ। ठीक है, नेक्स्ट है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कब हुई? तो ये 2 अक्टूबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक विजेता कौन है? इसका आंसर आप कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक हम देखते थे क्रिकेट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन या ओलंपिक से, राष्ट्रमंडल खेलों से हमारे PSC में पूछे जाते हैं, परंतु अब जो छोटे खेल होते हैं उनसे भी पूछे जा रहे हैं। तो जो वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में है तनुश्री पांडे ने यह पदक जीता है। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, यानी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग से भी क्वेश्चन आया है, तो रैंकिंग हमें याद कर लेनी है। 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई का स्थान कितना है? तो इसका आप आंसर कीजिए, और इसका आंसर है 118, यानी ए आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि आपका 28वां IVSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में विजेता कौन है? तो बिलियर्ड्स के सबसे फेमस खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी, तो यही विजेता रहे थे। नेक्स्ट है फास्टर 2.0 पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो फास्टर 2.0 है वो भारतीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, उसमें है 2024 में मध्य प्रदेश पर्यटन का फेस किसे नियुक्त किया, यानी आइकॉन किसे बनाया है पर्यटन का? तो इसमें से आप आंसर कीजिए। इसका आंसर है पंकज त्रिपाठी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा? यानी ऐसा कौन सा राज्य जिसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में? तो आंसर इस मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन देखना है कि मध्य प्रदेश ने किस चीज़ में टॉप किया है, तो वहाँ से आपको हिंट मिल जाएगी। और जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्ज़ाम दिया है उन बच्चों के लिए भी जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो अपना चेक कर लीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई कथन या अभिव्यक्ति वाक्यात्मक रूप से सही है तो निष्पादन के दौरान त्रुटि उत्पन्न हो सकती है जो सामान्य निष्पादन को बाधित करती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका एक्सेप्शन। ठीक है, क्या कहा जाता है? एक्सेप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्विदिशात्मक है? तो कंट्रोल बस है वो आपका द्विदिशात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका की लॉगर क्या होता है? जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो मोबाइल में कुकीज़ होता है, की लॉगर भी उसी का तरह होता है, एक तरह का अवांछनीय ऑनलाइन विज्ञापन प्रदर्शित करता है। आपका क्या करता है? की लॉगर। ठीक है, नेक्स्ट है 34, एक द्विआयामी कंप्यूटर जनित स्थिति है जो वास्तविक दुनिया का अनुसरण करती है। इसका उपयोग वस्तुतः किया जाता है, वस्तुओं के साथ बातचीत करते हुए इसमें डूबकर पर्यावरण का पता लगाते हैं। ये है ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक है, ऑप्शन 35, क्वेश्चन 35 इसका आंसर है मानक रूप में व्यावसायिक दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान टेस्ट के रूप में किया जाता है। तो EDI के रूप में जो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होते हैं उनका आदान प्रदान किया जाता है। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके थोड़ा डीप में जाना है।
नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। एक इंटरनेट का पता है वह एक अद्वितीय संख्या है जो कि अद्वितीय संख्या है जो इंटरनेट से जुड़े डिवाइस की पहचान करती है। तो आईपी एड्रेस है, उस इंटरनेट का पता होता है। 37 में प्रोटोकॉल के दो कंप्यूटरों के बीच फाइल को स्थानांतरित करने के लिए अनुमति देता है। इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी FTP है। ठीक है। 38 है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट आदि सहित विभिन्न दस्तावेजों के डिजिटल संस्करण तक पहुंचने की अनुमति देता है जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदान किया है। तो इसका आंसर आप कीजिए, परंतु इसका है डिजी लॉकर। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो बूटिंग होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड करने की प्रक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट है 40 नंबर। जब कई हैकर किसी अनाधिकृत उपयोगकर्ता को अवैध अनुरोधों के साथ किसी सेवा और उपकरण या किसी संसाधन तक पहुंचने से सीमित करता है तो इस परिदृश्य को क्या कहा जाता है? DOS एंड डिनाइल ऑफ सर्विस कहा जाता है। किस कल्चरल नरेश को उज्जैनी भुजंग कहा जाता है? तो आप सभी बताइए इसको किसको उज्जैनी भुजंग कहा जाता है? तो इस आंसर है केयूर वर्ष या युवराज फर्स्ट को उज्जैनी भुजंग कहा जाता है। नेक्स्ट है 1920 में जो रतौना सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो आप आंसर कीजिए। जो 1920 का रतौना सत्याग्रह है वो सागर जिले में हुआ, आंसर है इसका। 43 है ब्रिटिश सरकार को खत्म करने के लिए देवी से प्रार्थना की गई थी कि इस प्रार्थना को किसने लिखी है? तो इसका आंसर अभी मिला नहीं है, आप सभी को पता हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक। नेक्स्ट है 44 कि जनजाति योद्धा को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान जेल भेज दिया गया था। जो आपका भीमा नायक है उनको अंडमान जेल भेज दिया गया था। नेक्स्ट है 45। अगर यह जनजाति अपने डैश के लिए जानी जाती है तो आप सभी बताइए किसके लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है लोहे शिल्प के लिए जानी जाती है। लोहा सिर इनके देवता भी हैं। नेक्स्ट है सुरीति क्या है? मतलब इस तरह से आपके कल्चरल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए, हिस्ट्री से आए, तो आपको हिस्ट्री और कल्चर अच्छे से कर लेना है। सुरीति क्या है? बुंदेलखंड का भित्ति चित्र है। ठीक है। घेला और भीदड़ी उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं? तो आपको उत्सव को भी पढ़ना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और हमारे MPPSC जो सिलेबस है 2024 का उसमें भी उत्सव एक अलग से आपका चैप्टर दिया गया है। तो इसलिए है घेला और भीदड़ी गोंड जनजाति के उत्सव हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 48। साहित्यकार भी हमारे सिलेबस में है तो हमें इसमें ही देखना है। शरद जोशी एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक उनकी नहीं है? तो दीप पे सवार इल्लियां उनकी है, अनोखा हाथी उनकी है और एकता गदा भी उनकी है, परंतु कौन सी नहीं है आपकी? लाठी और भैंस उनकी नहीं है, जो मुल्ला जी दोप्याजा की जो मुल्ला जी हैं उनकी है। ठीक है। नेक्स्ट है 49। सास बहू मंदिर का निर्माण कच्छप घाट वंश के किस राजा ने कराया था? मतलब जो सास बहू मंदिर है जो ग्वालियर में है स्पेशली ये मंदिर, और इसका निर्माण करवाया था महीपाल ने जो कच्छप घाट वंश का राजा था। और ये अमृतलाल बेगड़ कौन थे? ये क्वेश्चन आपका MPPSC में एक बार आ चुका है, सेम टू सेम आपके ऑप्शन भी यही थे। और अमृतलाल बेगड़ कौन है? एक चित्रकार और रचनाकार, यानी जो लेखक और दोनों कौन है? अमृतलाल बेगड़ हैं। और ये नर्मदा की यात्रा इन्होंने की थी, नर्मदा पुरुष भी इन्हें कहा जाता है अमृतलाल बेगड़ को। तो इस प्रकार आप इस पेपर से के द्वारा आप अपनी तैयारी का लेवल भी देख सकते हैं कि आपने MP पढ़ा है, यूनिट 9 पढ़ी है, तो आपने किस तरह से उसे तैयार किया है और क्या आपके क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, आपने पूरा सॉल्व किया। आप अपने क्वेश्चन आंसर जो आपके जितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं उनके आपके टोटल मार्क्स आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। और आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि हमने जो पढ़ा है कि सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, क्या कमी है हमारे पढ़ने में, वो सब आप इस देख सकते हैं। और इससे और ओवरव्यू ले सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन MPPSC बना रहा है अभी भी, क्या भाई पैटर्न फॉलो कर रहा है कि थोड़ा और चेंजेस की ज़रूरत है, हमने जो पढ़ा है वो किस लेवल का पढ़ा है या थोड़ा और पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है। इस तरह का आपको देखना है कि किस टॉपिक में हम वीक हैं, हिस्ट्री में वीक हैं, ज्योग्राफी में वीक हैं, या फिर जो हमारा यूनिट 9 है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहाँ पर वीक हैं। ये सभी चीज़ें हमें देखनी है और इस पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है आप सभी को। और एक नोट कॉपी पेन लेके बैठिए, उसमें लिखते चलिए साथ में ही कि कहाँ हम कमज़ोर हैं और किस चीज़ में हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है। तो आप सभी को अगर अच्छी लगी हो वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।